को जालना से शालोम। जिन भाइयों ने, जालना के भाइयों ने आपको प्रभु की स्तुति करने में मदद किया, उनको परमेश्वर आशीषित करे। आज हमारा पश्चाताप के पहलुओं के विषय में 7वां सत्र है। इससे पहले हमने पश्चाताप के 6 पहलुओं के बारे में सीखा। पश्चाताप के 7 पहलुओं में से 6 के बारे में हमने सीखा है। पापों का गहरा एहसास होना, टूटा हुआ मन और ईश्वरीय शौक, ये दूसरा पहलू। और हमने सीखा तीसरा पहलू, मुंह से पापों का अंगीकार करना और नम्र होना। चौथा पहलू था एक दृढ़ निश्चय और निर्णय पाप नहीं करने का। पांचवा पहलू था रेस्टिट्यूशन, मतलब लौटाना, चुकता करना। छठा पहलू जो पिछले शब्द को हमने सीखा वो था क्षमा और रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। और आज जो पहलू के बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो है रेस्टोरेशन, पश्चाताप का फल अनुभवना, या जो परिस्थितियों में हमारे पाप के कारण हानि हुआ था, नुकसान हुआ था, उसमें मरम्मत होना, फिर से लौटाना, फिर से लौटना, वापस की स्थिति में फिर से होना। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे कि नेटवर्क में कोई गड़बड़ी ना हो और हमको एकाग्रता से वचन सुनने प्रभु हमको सहायता करे। पश्चाताप ये कोई नियम शास्त्र नहीं है, नियम शास्त्र से नहीं है। पश्चाताप ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पश्चाताप हम अपने आप से कुछ बना सकते हैं ऐसी बात नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का देन है। वचनों से हमने पहले देखा कि परमेश्वर का देन है। और हमने ये भी पिछली बार सीखा कि परमेश्वर की दया, अनुग्रह और क्षमा के लिए परमेश्वर का एक शर्त है, और वो है मन फिराओ, पश्चाताप। परमेश्वर उसको क्षमा करने के लिए चुना है जो पश्चाताप करता है। इट इज गॉड्स चॉइस, परमेश्वर का वो चुना। जो पश्चाताप करता है उसको परमेश्वर अनुग्रह देता है। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा कि पश्चाताप हमको क्षमा में ले जाता है। रिपेंटेंस लीड्स टू फॉरगिवनेस। और पश्चाताप और क्षमा का लक्ष्य ये मेल मिलाप है। The goal of repentance and forgiveness is reconciliation. The goal of repentance and forgiveness is reconciliation. ये पिछले शब्द को हमने सीखा। हालेलुया। मतलब यदि क्षमा हमको मेल मिलाप की ओर ले जाता नहीं है तो वो क्षमा पूरा होता नहीं है और पश्चाताप पूरा होता नहीं। हालेलुया।
पश्चाताप का फल या पश्चाताप से जो मरम्मत, भरपाई परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा किया है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। रेस्टोरेशन इंग्लिश में उसको कहता है, मरम्मत कहेंगे हम हिंदी में। जो टूटा, जो नुकसान हुआ, जो बुरा हुआ, जो हानि हुई हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में, उसको पहले स्थिति में, पहले परिस्थिति में वापस आते हुए देखना, परमेश्वर उसको वापस स्थिति में, अच्छी स्थिति में वापस आते हुए देखना, यह है रेस्टोरेशन, मरम्मत होना। इब्रानी हिब्रू में शब्द उसके लिए आरूका है, मीन्स टू रेस्टोर टू हेल्थ, चंगाई में वापस ले आना, चंगा होना। मतलब जो कुछ बिगाड़ गया, परिवार में हो या व्यवसाय में हो या शरीर में हो या आत्मिक जीवन में हो, रिकवर होना, टू रिस्टोर टू हेल्थ, वापस चंगा होना, ये आरूका, ये हिब्रू शब्द का अर्थ है, जिसको इंग्लिश में रेस्टोरेशन के नाम में ट्रांसलेट किया है। हालेलुया। उदाहरण, एक पुराना टूटा फूटा हुआ घर को उसके पहले स्थिति में फिर से बनाना, जिसको कॉल्ड रेस्टोरेशन, उसको फिर से मरम्मत करना कहते हैं। या किसी की नौकरी छूट गई, वो नौकरी उसको वापस मिलना, ये मरम्मत होना है, लौटना है। यिर्मयाह 36 अध्याय का 26 वचन हम पढ़ेंगे। एजेकियल 36:26। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। रिप्लेस, जो पुराना था उसको निकाल कर नया देना। पुराना बिगड़ गया, टूट गया, बुरा हो गया, उसके जगह पर नया देना। यहाँ तो नया हृदय और नया आत्मा के विषय में लिखा है। ये नया, पुराने को हटाकर नया देना, दैट इज रेस्टोरेशन। उसको मरम्मत कहते हैं, रेस्टोरेशन कहते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर। नया होना, इंग्लिश में रिप्लेस, पुराने को हटाकर नया देना। एजेकियल के वचन से हमको वो अर्थ मिलता है। यहाँ पर हमको अर्थ मिलता है रिन्यू, वही शब्द यहाँ पर उपयोग किया है, रिन्यू मतलब नया बनाना, रिन्यूइंग। और शब्द हो सकता है संजीवित करना, जो पुराना था उसको फिर से रिवाइव करना, संजीवित करना या वापस करना। ये सब होता है पश्चाताप का फल स्वरूप या पश्चाताप का परिणाम स्वरूप हमारे जीवनों में। आज जब हम इस वचनों को सुन रहे हैं तो हमको विश्वास करना है, पश्चाताप से सिर्फ पापों की क्षमा नहीं, पश्चाताप से हम दूसरों को क्षमा करते हैं, पश्चाताप से हम मेल मिलाप करते हैं, पश्चाताप से मरम्मत होती है। हमारे पापों से हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में हुआ जो नुकसान है, जो बिगड़ गया, उसकी जगह पर नया या नया बनना या फिर संजीवित होना, ये मरम्मत का काम परमेश्वर करता है, जिसके जीवन में सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। और तब तक हमको परमेश्वर के सामने दुआ करते रहना, जब तक हमारे जीवन में या हम जिसके जीवन में नुकसान पहुंचाया है, हानि पहुंचाया, उनके जीवन में जब तक हम मरम्मत देखते नहीं है,
परमेश्वर हमें कुछ करने लगा था या परमेश्वर खुद करता है, वो मरम्मत जब तक हम दूसरों के जीवन में देखते नहीं है तब तक हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, उसकी दया मांगते रहना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में होगा पुराने हृदय का फिर से नया होना, पाप के बंधन टूटकर हम आजाद होकर पवित्रता में जीना शुरू करना, टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ना, टूटा हुआ विवाहिक जीवन फिर से ठीक होना, चंगाई होना। पाप के परिणाम से शरीर बीमार हुआ, परमेश्वर की ओर से चंगाई है। हालेलुया। जो पहले था, जो मरम्मत या रेस्टोरेशन बाइबल बताता है वो तो बहुत अद्भुत है। जो पहले था उससे भी एक अच्छी स्थिति में आना है। जो पाप के कारण परंपरा से बिगड़ गया, अपने खुद के पाप के कारण बिगड़ गया, हानि हुआ, नुकसान हुआ, पहले से अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में आना है। वचन के अनुसार मरम्मत होना, रेस्टोरेशन होना। परमेश्वर यदि आपका पश्चाताप सच है तो इस प्रकार की मरम्मत में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। वो परिवार में हो, सेहत में हो, वो मन में हो, संसारिक बातों में हो या रिश्तों में हो, परमेश्वर इस प्रकार की मरम्मत करेगा कि वो पहले से बेहतर होगा। यदि विश्वास करते हो तो अपनी जगह पर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। स्वीकारिए कि प्रभु मैं पश्चाताप करूंगा, गहरा पश्चाताप करूंगा, इस प्रकार की मरम्मत आप मेरे जीवन में करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हमको समझना है कि ये मरम्मत होना या रेस्टोरेशन होना या वापस मिलना, जो नुकसान हुआ था पाप के कारण वापस मिलना, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। इट्स अ ग्रेट प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दिया है पश्चाताप करने वालों के लिए। हालेलुया। कई प्रतिज्ञाएं है इस प्रकार से रेस्टोरेशन, वापस मिलना, वापस पाना, मरम्मत होने के विषय में कई प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन में, सांसारिक बातों में या आत्मिक बातों में, सिर्फ आत्मिक बातों में नहीं, परमेश्वर सांसारिक बातों में भी पूरी मरम्मत करता है। हमारे पारिवारिक जीवन में होगा, हमारे पढ़ाई में होगा, हमारे बाकी चीजों में होगा। कलीसिया में परमेश्वर मरम्मत करना चाहता है, पूर्व स्थिति में वापस लेके आना चाहता है। जैसे पहले सदी में था उससे बढ़कर परमेश्वर कलीसिया को बनाना चाहता है। आत्मा से भरा हुआ, दान वरदानों से भरा हुआ 5 प्रकार की सेवकाई जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए नियुक्त किया, उस सेवकाई में चलने वाली कलीसिया रेस्टोर होने के लिए, वैसे फिर से खड़ा होने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। पश्चाताप से मरम्मत, पश्चाताप से फिर से खड़ा होना, और खड़ा होना और मरम्मत होना वो पहले से भी बेहतर होकर होना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए भजन संहिता 51 का 11 वचन, Psalm 51 verse 11। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। दाऊद के जीवन में गिरावट आने से पहले परमेश्वर के नजदीक में, सामने में था। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे उससे आपके सामने से मत निकालो। जब पश्चाताप सही होता है, परमेश्वर फिर से हमको उसके सामने में रखता है, उसके नजदीक में रखता है, क्लोजनेस टू गॉड। बाकी सारे मरम्मत से ज्यादा हम जो हमारे जीवन में
रेस्टोरेशन या मरम्मत को चाहेंगे, फिर से ठीक होने को चाहेंगे, वो इस बात को चाहेंगे कि परमेश्वर हमें फिर से उसके सामने में रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए योएल 2 अध्याय 25वां वचन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। द बुक ऑफ जोएल chapter 2 verse 25, promise of restoration, फिर से बनाने की, मरम्मत होने की, ठीक होने की, पहले से भी अच्छा होने की। जिन वर्षों की उपज को दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली और कुतरने वाली टिड्डियों ने अर्थात मेरे भेजे हुए बड़े दल ने खा लिया था, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। हालेलुया, हानि मैं तुमको भर दूंगा। आई विल रेस्टोर ऑल लॉसेस। हानि मैं तुमको भर दूंगा, और भर दूंगा तो पहले से भी ज्यादा भर देगा परमेश्वर। ये बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। लेकिन उससे पहले देखिए 12 अध्याय से लेकर हम इस बात को पढ़ेंगे। हालेलुया। 12 से लेकर 18 वचन में वी हैव अ कॉल फॉर रिपेंटेंस। पश्चाताप करने वालों के लिए प्रतिज्ञा है। सच्चे पश्चाताप में जाने वाले लोगों के लिए प्रतिज्ञा है। हानि को मैं भर दूंगा, हानि की भरपाई होगी। रेस्टोरेशन ऑफ ऑल लॉसेस, बट द कंडीशन इज रिपेंटेंस। शर्त है पश्चाताप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम 2 से 18 वचन में। पश्चाताप के लिए परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर पश्चाताप के लिए चिता रहा है, और जो पश्चाताप करने वाले उनके लिए 19 वचन से लेकर अंत तक, हालेलुया, हानियों को लौटाना है, आशीषों को प्रभु दे रहा है। पश्चाताप का आशीष है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप के आशीषों को हम यहाँ पर देखेंगे, पश्चाताप के फलों को, पश्चाताप से होने वाली मरम्मत, भर देना, भरपाई होना। हालेलुया, ये आज का विषय है, और ये यहाँ पर उसका उदाहरण और यहाँ पर उसका प्रतिज्ञा है। हालेलुया। पढ़ेंगे 12 वचन से लेकर। परंतु अभी भी यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़कर, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। देखो भाई बहन, मैं आश्चर्य करता हूं, इस 2 अध्याय में अंतिम बारिश के बारे में लिखा है। इस 2 अध्याय में प्रतिज्ञा है, मैं सारे मानव जाति पर अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे, बड़े चमत्कार होंगे। इन सब बातों को लिया जाता है, उस पर बोला जाता है। लेकिन जब पश्चाताप का विषय आता है तो कहते हैं कि यह पुराना नियम। फिर से कहता हूं, पश्चाताप पुराना नियम नहीं, पश्चाताप नए नियम का बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। यीशु की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा था, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। पतरस, यूहन्ना, पौलुस, सभी की शिक्षाओं में पौलुस तो कहता है, मैं घर घर परमेश्वर की ओर पश्चाताप, पुराने कामों का पश्चाताप और परमेश्वर की ओर विश्वास का प्रचार करता था। घर घर जाकर पौलुस से प्रचार करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का यहाँ पर बुलाहट है, कॉल टू रिपेंटेंस, पश्चाताप के लिए बुला रहा है। पूरे मन से फिरो, वस्त्रों को मत फाड़ो, हृदयों को फाड़ो। हालेलुया। 12 से 14 वचन बार 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 परमेश्वर पश्चाताप के लिए पुकार रहा है। हालेलुया। किसी की मृत्यु में, किसी के नाश में, नुकसान में परमेश्वर को खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। हालेलुया। वो चाहता है कि मनुष्य मन फिराए,
न्याय और नाश से बचे और आशीषित हो जाए। आगे पढ़िए, 14 वचन तक हो गया। पढ़िए। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है। हाँ, करुणा निदान है। लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का दया, अनुग्रह, ये सब मन फिराने वालों के लिए है। हालेलुया। मन फिराने वालों के लिए ये सारी बातें हैं। आगे बढ़िए। और दुख देकर हाथ रोक लेता है। हालेलुया। हाथ रोकने वाला, यदि हम मन फिराते हैं तो वो अपने हाथ को रोकने वाला परमेश्वर है। बढ़िए आगे। क्या जाने वह फिर कर तरस खाए और आशीष छोड़ जाए, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए अन्न बलि और अर्ध फिर से चढ़ाए जाए। आगे पढ़िए 15 वचन। सियोन से नरसिंहा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। नरसिंगा फूक कर, ये पुरानी नियम का तरीका था ऐलान करने का। नरसिंगा फूक कर उपवास का ऐलान करो। हाँ। पवित्र सभा घोषित करो। पवित्र सभा घोषित करो, मतलब सब लोग इकट्ठा हो, लोगों को उपवास करते हुए सब लोग इकट्ठा हो और लोगों को जमा करो। लोगों को जमा करो उपवास के साथ। सभा को पवित्र करो। सभा को प्रभु के लिए अलग करो। प्राचीनों को इकट्ठा करो। बच्चों और दूध पिलाओ को भी जमा करो। बूढ़ों को भी और बच्चों को भी जमा करो। दूल्हा अपने कक्ष से और दुल्हन अपनी कोठरी में से निकल आए। दूल्हा दुल्हन भी छोड़ो मत, उनको भी जमा करो वहां पर उपवास और प्रार्थना के साथ। हाँ। याजक जो यहोवा के सेवक है, याजक जो यहोवा के सेवक है, पास्टर है, प्रेरित है, नबी है, वे वेदी और ओसरे के बीच रो रो कर कहे कि रोना उनसे हो जाए। हे यहोवा, अपने लोगों पर करुणा कर और अपनी मिरास जो निंदा का कारण अर्थात अन्य जातियों में उपमा न हो दे। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को सजा दिया, उसके किए हुए पाप के कारण से भी ज्यादा परमेश्वर के नाम को निंदा होने के कारण दाऊद को परमेश्वर ने सजा दिया। हालेलुया। यहाँ पर रो रो कर मांगो परमेश्वर से, तुम्हारी निंदा हो रही है। आगे बढ़िए। देश देश के लोगों में यह क्यों कहा जाए कि इनका परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। 18 वचन तक अलग अलग तरीके से उपवास करके, बच्चों को भी मत छोड़ो, बूढ़ों को भी मत छोड़ो, दूल्हा दुल्हन को भी मत छोड़ो, सबको इकट्ठा करके सभा करो। याजक लोग रोए और परमेश्वर से दया मांगे, पश्चाताप करें। हालेलुया। और जब इस प्रकार का एक पश्चाताप व्यक्तिगत जीवन में आए, परिवार में आए, कलेसिया में आए, देश में आए, बहुत बड़ा मरम्मत, बहुत बड़ा भरपाई, बहुत बड़ा जो कुछ भी बुरा हुआ उसको ठीक होना परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। देखो 19 वचन से परमेश्वर क्या कह रहा है, पश्चाताप करने वालों से परमेश्वर क्या कह रहा है। बढ़िए 19 वचन से। तब यहोवा को अपने देश के लिए जलन होगी। हाँ। और वह अपनी प्रजा पर तरस खाएगा। अपने प्रजा पर वो तरस खाएगा। आगे। और यहोवा अपने लोगों से कहेगा कि सुनो, मैं तुमको अन्न, दाखरस और तेल दूंगा और तुम उससे तृप्त हो जाओगे। तुम तृप्त हो जाएंगे। पहले अतृप्तता थी, सब जगहों में अशांति थी, लेकिन पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को सारी चीजों में परमेश्वर फिर से तृप्त अनुभव में लेके आने वाला है। हालेलुया। सेटिस्फैक्शन
is a fruit of repentance. Satisfaction is a proof of repentance. It may be in your married life or it may be in your material life. आपके संसारिक जीवन में हो या आपके पारिवारिक जीवन में हो या आपके आत्मिक जीवन में हो, satisfaction, तृप्तता, ये पश्चाताप का एक फल है। हालेलुया। पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के जीवन में तृप्तता और सेटिस्फैक्शन आता है। आगे उसी वचन में और कुछ है, पढ़िए आगे। और मैं अन्य जातियों में तुम्हारी निंदा फिर कभी ना हो। तुम्हारे पाप के कारण जो निंदा हुआ, तुम्हारे पाप के कारण जो निंदा हुआ, परमेश्वर का हुआ, तुम्हारा हुआ, उस निंदा को भी परमेश्वर दूर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो तृप्ति, निंदा दूर होना, ये पश्चाताप का फल है। हालेलुया। पाप के उस दोष में, लज्जा में, निंदा में आगे जीना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपको उसमें से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये पश्चाताप का फल है। यदि आपका पश्चाताप सही है तो आपके अपने पश्चाताप किया हुआ हर एक बात में, हर एक विषय में, हर एक क्षेत्र में इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होगी। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ रेस्टोरेशन। हालेलुया। 20वें वचन में एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, सारे शत्रुओं का नाश किया जाएगा। एनिमीज विल बी डिस्ट्रॉयड। वो परिस्थिति होगा, वो बीमारी होगा, या लोग भी होंगे, उनका वो शत्रुता या उनको भी या उस परिस्थिति को भी या वो बीमारी को भी परमेश्वर नाश कर देगा, हटा देगा तेरे जीवन से। ये पश्चाताप का एक बहुत बड़ा फल है, फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। हालेलुया। एनिमीज बीइंग डिस्ट्रॉयड। 21 वचन में फल है कि डर चला जाता है। परमेश्वर कह रहा है डर मत, परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 21वें वचन को, पश्चाताप का एक फल वहां पर आप देखिए। हे देश, मत डर, मत डर। हालेलुया। पाप के कारण मेरे भाई, मेरी बहन, डर आ जाता है। डर का जड़ पाप है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर कह रहा है व्यक्ति से, परिवार से, देश से मत डर। हालेलुया। और सिर्फ उतना नहीं, मन फिराने वाले के लिए बहुत बड़ा प्रतिज्ञा, बहुत बड़ा फल उसके जीवन में जो होने वाला है। आगे बढ़िए, जो परिणाम उसके जीवन में होने वाला है। आनंदित और मग्न हो। आनंदित और मग्न हो। डर की जगह पर क्या होगा? आनंद और मग्नता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पश्चाताप का फल है। कितने भी चार्ली चैपलिन की फिल्म रात दिन देखते रहो, आनंद नहीं मिलेगा, टेंशन हटेगा नहीं, वो परेशानी दूर नहीं होगा जो पाप के कारण आया है। लेकिन पश्चाताप कर, हालेलुया, फल पाएगा, आनंदित और मग्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां निराशा थी, जहां रोना था, जहां दुख था, जहां परेशानी थी, जहां पर एक बड़ा टेंशन था, क्या होगा क्या होगा, उसके जगह पर अब शांति होगी और आनंद और मग्नता होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बढ़िए, उस वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञा है। बढ़िया, यहोवा ने महान कार्य किए हैं। हालेलुया, द लॉर्ड विल डू ग्रेट थिंग्स। पश्चाताप करने वालों के लिए परमेश्वर महान कार्य करेगा जो तूने कभी सोचा नहीं, हालेलुया, कभी सपने में भी देखा नहीं। ऐसे बातें परमेश्वर तेरे लिए करेगा। हालेलुया। मन फिराव का एक बहुत बड़ा परिणाम है, परमेश्वर तेरे लिए महान कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में जिन्होंने वचन को सीरियसली लिए होंगे, जिन्होंने मन फिराने में मन लगाया होगा, जिनको परमेश्वर ने अपने पाप का एहसास दिया होगा, दुख से रोए होंगे, निर्णय लिए होंगे मैं इसको छोड़ दूंगा, जिन्होंने कुछ बातें लौटाया होगा, जिससे चोरी किया, जिससे क्षमा मांगा होगा, ऐसे बातें मन से किए होंगे, दूसरों को बताने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए किए होंगे। मेरे भाई बहन, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। बड़ा काम तेरे हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से। तेरे लिए 100 किलो बड़ा वजन होगा, परमेश्वर के लिए 100 किलो कुछ भी नहीं है। तो बड़ा काम तेरे हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, हालेलुया मत बोल, क्योंकि
परमेश्वर उसके लिए बड़ा काम करने जा रहा है जिन्होंने मन फिराया है, वस्त्रों को ने हृदय को फाड़ा है, पूरे दिल से उपवास के साथ रोते पीटते परमेश्वर की ओर मुड़ाए। They answered the call of God to repentance. परमेश्वर का बुलाहट पश्चाताप के लिए उसको उन्होंने उत्तर दिया, प्रतिसाद दिया। Praise the Lord। 22 वचन में फिर से दोहराया गया है, डर मत, पढ़िए। हे वन पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल की चराई हरी भरी हो गई है, वृक्षों में फल लगे हैं, अंजीर व अंगूर बहुतायत से फले हैं। हे सियोन के लोगों आनंद मनाओ। Praise the Lord। फिर से मत डरो। Praise the Lord। सबसे बहुत अच्छा एक फल है, एक परिणाम है सच्चे पश्चाताप का, कि सारा डर, आपके परिणाम का डर होगा, क्या होगा, वो लोग क्या बोलेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, वो मारेगा क्या, जेल जाना पड़ेगा क्या, सारा डर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से आनंद और उल्लास। जहां पर परेशानी थी, जहां पर रोना था, जहां पर दुख था, जहां पर बहुत बड़ा बोझ था, उसके जगह पर अभी आनंद और उल्लास है। मेरे भाई मेरे बहन, पश्चाताप कितना अच्छा है। हालेलुया। पश्चाताप को आपने बदनाम किया है, कुछ पास्टर लोगों ने पश्चाताप को बदनाम किया है, लेकिन पश्चाताप देखो कितना अच्छा है। हालेलुया। पश्चाताप करने से कितने अच्छे फल है, आनंद और उल्लास। परमेश्वर कहता है जैसे मैंने पहले बारिश को दिया, आखिरी बारिश को भी दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत बड़ा संजीवन, वापस बारिश होने से जैसे सब कुछ फिर से सूखापन निकल जाकर सब कुछ हरा भरा हो जाता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर सब कुछ फिर से ताजा और हरा भरा करना जा रहा है, यदि आपका पश्चाताप सही है तो। हालेलुया। ये फल को आप आपके जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। 24वां वचन को पढ़िए। तब खलिहान अन्न से भर जाएगी और रसकुंडों में नया दाखमधु और तेल हालेलुया छलक उठेगा। और पूरी होगी। वचन की गहराइयों में जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन अनाज खाने से ताकत मिलती है, द्राक्षरस पीने से ताजा हो जाता है, रिफ्रेशिंग हो जाता है, शक्ति और ताजापन परमेश्वर आपके जीवन में वापस लेके आएगा। जो कमजोर हो गया था मन में, शरीर में, परिवार में, पैसे में, सबको प्रभु वापस लौटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन फिराओ कितना अच्छा है। हालेलुया। इसलिए 25 वचन में लिखता है कि जो हानि हुआ उसको मैं भर दूंगा। अलग अलग पाप और अलग अलग पाप के पीछे कीड़े, दुष्ट आत्माएं, शाप घुसकर आपके जीवन को खा दिया। हालेलुया। पढ़िए योएल 1 अध्याय का 12 वचन। दाखलता सूख गई, दाखलता सूख गई, अंजीर का वृक्ष मुरझा गया, अंजीर का वृक्ष मुरझा गया, अनार, ताड़, सेब और मैदान के सब वृक्ष भी सूख गए हैं। अनार और सेब और मैदान के सारे वृक्ष सूख गए। हालेलुया। ये अवस्था हो गई थी इस्राएल में उनके पाप के कारण। यह अवस्था आपके जीवन का हो गया होगा आपके पाप के कारण। लेकिन जो पश्चाताप किया है, परमेश्वर कहता है जो हानि हुआ वो सबको मैं भर दूंगा। जो सब कीड़े ने खा लिया तेरे पाप के परिणाम होकर, जो दुष्टात्मा तेरे जीवन में आ गया, जो परिणाम शाप और सजा तेरे जीवन में आ गया, कीड़े खाए जैसा सब कुछ हानि हो गया, वो हानि को मैं भर दूंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और वो भरपाई पहले से ज्यादा होता है, जैसे कि परमेश्वर ब्याज के साथ लौटा रहा है। हालेलुया। पश्चाताप करने वाले लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि मैं विश्वास से देखता हूं, स्वीकारता हूं कि मेरे जीवन में आगे ये होने वाला है।
हालेलुया। मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, वो कोई अच्छी बात मुझसे रोकना नहीं चाहता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26वां वचन। तब तुम्हारे पास बहुतायत से खाने को रहेगा हाँ, और तुम तृप्त होंगे। बहुतायत होगा, तृप्त होंगे। हालेलुया। तृप्त का अब प्रतिज्ञा फिर से आ गया। प्रॉमिस ऑफ सैटिस्फैक्शन इज रिपीटेड। डर मत, ये प्रतिज्ञा रिपीट हो गया। सैटिस्फैक्शन, तृप्तता का प्रतिज्ञा दोहराया गया, डबल बार प्रतिज्ञा दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तृप्त होगा, भरपूरी होगी, तृप्त होगा, भरपूरी होगी। जो सब एक कुछ नहीं ऐसी अवस्था हुआ था पाप के कारण, आत्मिक जीवन में सुखापन होगा या संसारिक जीवन में होगा, परमेश्वर कहेगा भरपूरी होगी और तृप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगली प्रतिज्ञा बहुत सुंदर है, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। सब शर्म से सर झुकाने वाली अवस्था को प्रभु हमारे जीवन से दूर करेगा। वो कर्जा का हो या अपमान का हो, परमेश्वर दूर करने जा रहा है। सच्चा पश्चाताप किए हुए लोगों के जीवन में ये पश्चाताप का फल है। हालेलुया। मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। कितने कोई हालेलुया बोलिए अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और 28 वचन में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, मेरी आत्मा को मैं सारे लोगों पर उंडेल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मिल गया, डर चला गया, भरपूरी आ गया, तृप्त हो गया, लेकिन मुझे चाहिए वो है पवित्र आत्मा का उंडेलना। हालेलुया। पश्चाताप का फल होकर पवित्र आत्मा का उंडेलना होता है। पश्चाताप का फल होकर पवित्र आत्मा का उंडेलना होता है। कोई बड़े प्रचारक को अपने चर्च में लाकर प्रचार कराने से नहीं होता है। मेरे पास्टर भाई, तेरे घर में, तेरे परिवार, तेरे कलीसिया में रिवाइवल नहीं आएगा। पश्चाताप होने दे। परमेश्वर पश्चाताप करने वाले से कह रहा है कि मैं मेरी आत्मा को उंडेल दूंगा। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट प्रॉमिस फॉर द पीपल हु रिपेंट। कितना बड़ा फल है, प्रतिज्ञा है मन फिराने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। देयर विल बी रिवाइवल। संजीवन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूं, हाँ, दवाई ऑपरेशन से परमेश्वर ने ही बुद्धि दिया। कितने मरने वाले लोग दवाई और ऑपरेशन से बच जाते हैं, लेकिन मनुष्य का ऑपरेशन, डॉक्टर का ऑपरेशन हमेशा एक स्कार, एक जख्म वहां पर छोड़ेगा, जिसकी निशानी रहेगी। वो निशानी नहीं भरता है। कई स्टिचेस हो गए, हृदय का ऑपरेशन हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। I don't think it is even possible by plastic surgery to remove that scar. वो निशानी प्लास्टिक सर्जरी से भी मिटाया जाए। चंगा हो गया, लेकिन क्या रहा? निशानी रहा। लेकिन मेरे प्रभु डॉक्टर यीशु जी के ऑपरेशन से कोई निशानी नहीं। हालेलुया। पश्चाताप करने वालों के पश्चाताप का ऑपरेशन प्रभु को आपके जीवन में करने दो। पश्चाताप का ऑपरेशन यीशु को आपके जीवन में करने दो। आप परिवार में हो, आपके धंधे में, आपके पढ़ाई में हो, या आत्मिक जीवन में, आपकी सेवकाई में हो, बिना कोई निशानी के प्रभु उसको चंगा कर देगा। हालेलुया। कितना अच्छा है पश्चाताप करना। चलो, कितना बड़ा उसका फल है, प्रतिज्ञा है पश्चाताप करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा कीजिए, मालाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़िए। मालाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन। मालाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक नबी को
दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध का दिन बड़े नदी के समान संसार पर उनके पाप के कारण आने वाला है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे पहले मैं एलिय्याह को भेज दूंगा। आगे बढ़िए। और वह माता पिता के मन को, वो माता पिता के मन को उसके पुत्रों की ओर, उसके पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को, पुत्रों के मन को उसके माता पिता के ओर फिराएगा। माता पिता की ओर फिराएगा। ऐसा मन फिराई परिवार में भी मेल मिलाप आ जाएगा, मरम्मत हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिय्याह का आत्मा परमेश्वर भेजने के लिए प्रतिज्ञा किया है अंतिम समय में। हाँ, इस वचन को लूक पहले अध्याय के 17 वचन में लेकर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के विषय में बोला गया है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि अंतिम समय में ये वचन फिर से पूरा होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो बोला गया अंतिम समय के विषय में, मेरे क्रोध को भेजने से पहले मैं एलिय्याह को भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पश्चाताप करेंगे तो ये एलिय्याह का आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे टूट गए होंगे तुम्हारे पाप के कारण या तुम्हारे कुछ स्वभाव के कारण। सही मन फिरा, ठीक से मन फिरा, परमेश्वर एलिय्याह की आत्मा को तेरे घर में भेजेगा, तेरे चर्च में भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डाइवोर्स कैंसिल हो जाएगा, बच्चे माता पिता के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं क्या? पश्चाताप करने वाले विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इस बात को स्वीकारते हुए कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ऐसे करेगा तो आप अपने जीवन में क्या देखेंगे? पढ़िए भजन संहिता 30, 11 और 12 वचन। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। हाँ, तूने मेरे शोक वस्त्र को, तूने मेरे शोक वस्त्र को उतार कर उल्लास का कमरबंद बांधा है। उल्लास का कमरबंद बांध दिया है। हालेलुया। शोक को नाचने में बदल दिया। अब पाप करने के बाद बहुत शोक किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे शोक को नाचने में बदल दिया। शोक के वस्त्रों को हटाकर प्रेज़ द लॉर्ड आनंद का कमरबंद दिया। मेरे भाई बहन, हम प्रभु के पास पश्चाताप से जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में भी ये नाचना, गाना, आनंद का वस्त्र, आनंद का कमरबंद हमको भी प्रभु देने वाला है। हालेलुया। कितनी बार हम देख रहे हैं आनंद, उल्लास, नाचना, पश्चाताप का फल है ये। कुछ गाना गाने को लगाकर, ड्रम बजाकर आजकल के वर्शिप लीडर्स नाचने को लगाता है। सही पश्चाताप होने दो, परमेश्वर से आनंद, परमेश्वर से उल्लास, परमेश्वर शोक हटाकर नाचना प्रभु के लोगों को देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 19वां वचन पढ़िए। इसलिए पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और लौट आओ। लौट आओ, पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से क्या होगा? पश्चाताप करने से, पाप मिटाए जाने से, लौटने से क्या होगा? यहां पर भी प्रतिज्ञा है मरम्मत की, फिर से सब कुछ अच्छा होने की। तो प्रभु की ओर से, उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। सुख
चैन के दिन आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पश्चाताप कितना अच्छा है। पश्चाताप का फल है सुख, चैन के दिन आएंगे। सच्चा पश्चाताप करने वाले मेरे भाई बहन, आनंद करने का समय नजदीक है, सुख चैन के दिन का समय नजदीक है, शत्रु पूरी तरह से नाश होने का दिन नजदीक है, डर निकल जाने का दिन नजदीक है, निंदा दूर होने का दिन नजदीक है। प्रभु का वचन कभी टल नहीं सकता, पूरा होता ही है। आप अनुभव करते होंगे और उसकी पूर्णता में आप अनुभव करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे, कैसे परमेश्वर ने मरम्मत किया, वापस लौटाया, पुराने को हटाकर फिर से अच्छा दिया, फिर से बनाया, रेस्टोरेशन किया। पुराने नियम में एक जो बहुत कठोर और क्रूर और दुष्ट राजा था, एक दानियेल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो बच्चे, 17-18 साल के बच्चे, उनके प्रभु के लिए निडरता से खड़ा रहने के कारण उसको जीवित परमेश्वर का पहचान हुआ। हमारे अधिकारियों को जीवित परमेश्वर का पहचान होता नहीं है, क्योंकि कलीसिया कमजोर है। कलीसिया जब दानियेल के समान खड़ी होगी, तब बड़े बड़े अधिकारी भी परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज की परिस्थिति से, आज हमारे देश में कितनी आजादी है, कितने अच्छे है, कितना अच्छा है, लेकिन वहां की परिस्थिति तो बहुत ही भयानक था। हालेलुया। राजा तो अपनी मूर्ति बनाकर लोगों को पूजा करने लगाता था। हालेलुया। मन में आ गया तो सबको काट डालने लगाता था। लेकिन दानियेल, शद्रक और मेशक और अबेदनगो, इनके प्रभु पर भरोसा और प्रभु के लिए खड़ा रहना के कारण राजा जान गया, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसे एक समय आ गया जब वो बाबेल शहर के दीवारों से चल रहा था, तब उसने सोचा, देखो ये शहर इतना महान आलीशान शहर, सारे दुनिया की राजधानी उस समय में बाबेल था, ये मैंने बनाया, मेरे हाथों की ताकत से मैंने बनाया। जब ये सोच विचार राजा के मन में आया, उसी समय में भयानक हुआ। हालेलुया। उसका होश चला गया, एक जानवर समान बन गया, जानवर के समान 4 पैरों पर चलने लगा, उसके बाल बढ़ने लगे। 7 साल तक नबूकदनेस्सर एक जानवर के समान हो गया, घास खाता था। लेकिन जब उसको होश आया, तब उसने परमेश्वर को महिमा दिया, और जब उसने मन फिराकर परमेश्वर को महिमा दी, अपने आप को नम्र किया, तब परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस लौटा दिया। हालेलुया। जो उसका सिंहासन था, जो उसका राजासन था, जो उसका राजमहल था, जो उसका अधिकार था, जो उसका राजापन था, वो सब कुछ उसको लौटा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर आपके परिवार में करना चाहता है, ये परमेश्वर आपकी सेवकाई में करना चाहता है, यही परमेश्वर आपके बिजनेस में करना चाहता है। एक ही शब्द है, मन फिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का समाचार 22 अध्याय में 54 से लेकर 62 वचन तक आप घर में पढ़िए। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 54 से लेकर 62 वचन तक घर में पढ़िए। हालेलुया। पतरस बहुत बुरी तरह से असफल हुआ, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। हम भी कई बार बहुत बुरी तरह से प्रभु के सामने असफल हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों असफल हुआ? सबसे पहला कारण था, मुझे सुनने वाले लोग ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह ने कहा मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां पर मुझे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, उसने उसको स्वीकारा नहीं। कभी कभी हम कठोर शिक्षाओं को
जो हार्ड है, कठिन है, ऐसी शिक्षाओं को हम अपने आप को स्वाधीन नहीं करते। बाइबल में शिक्षा टीचिंग है परसिक्यूशन का, बाइबल में टीचिंग है क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलने का, सब कुछ त्यागने का। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसको नियम शास्त्र बना देंगे। पवित्र जीवन जीने का, आज्ञाओं को मानने का तरीका अलग है। पुरानी नियम में खुद से था, खुद की ताकत से था। नए नियम में प्रेम और पवित्र आत्मा और अनुग्रह से है। लेकिन है वहां भी आज्ञा मानना है, यहाँ भी आज्ञा मानना है। यीशु ने कहा जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तरीका अलग हो गया, प्रभु का अनुग्रह आ गया, परमेश्वर से प्यार हुआ, पवित्र आत्मा की सहायता आ गया। हालेलुया। लेकिन लोग इसको ठुकरा देते हैं। कठिन शिक्षा, इससे गिरावट आता है, क्योंकि जब वो कठिन परिस्थिति आती है तो आप क्या होते हैं? गिर जाते हैं। यीशु ने बताया मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे मारने वाले हैं। पतरस ने उस कठिन शिक्षा को, कठिन बात को ठुकरा दिया, और जब वो कठिन बात का सामना करना पड़ा, गिर गया, असफल हुआ। मेरे भाई बहन, कठिन शिक्षा को आप इनकार मत कर, अधीन हो जा। अनुग्रह देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गर्व, खुद पर भरोसा ने उसको अंधा किया था। जब प्रभु ने कहा तू मुझे इनकार करने वाला है, तब उसने कहा नहीं प्रभु, यदि सब ने भी तुझे त्याग दिया तो भी मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। खुद पर भरोसा और उसके गर्व ने उसको अंधा कर दिया। हालेलुया। इसलिए पहले कुरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। कुरिन्थियों का पहला पत्री 10 अध्याय का 12 वचन। अंत जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूँ, जो समझता है, जो अपने आप में सोचता है कि मैं स्थिर हूं, मैं ठीक हो गया हूं अभी, हाँ, वह सावधान रहे, वो सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े, कहीं गिर न पड़े। हालेलुया। यही बात पौलुस से हो गया। खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सब लोगों ने तुझे त्यागा तो भी मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। गिरावट का कारण हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसे होता है कि शैतान मांगता है, शैतान हम पर हमला करने से पहले परमेश्वर का अनुमति लेता है, और परमेश्वर भी होने देता है परीक्षा होने के लिए, ताकि जो परमेश्वर का काम का नहीं है वो गुस्सा हमसे अलग हो जाए, और गेहूं जो परमेश्वर के काम का है हमारे जीवन में बाकी रहे। हालेलुया। पढ़िए लूका का 22 अध्याय 31 से 33 वचन। लूक चैप्टर 22 वर्स 31 to 33। लूका 22 31 से 33 वचन। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। शैतान ने तुझे गेहूं के समान फटकने के लिए मांगा है। हालेलुया। फटकना कैसे होता मालूम है ना? हालेलुया। औरत लोग करते गेहूं के साथ साफ करने से पहले या उसका आटा बनाने से पहले पूरा गेहूं इधर से उधर हिल जाता है। ऐसे भयानक परीक्षा, ऐसे भयानक शैतानी हमला, गेहूं फटकने जैसा तुझे फटकने के लिए शैतान ने मांगा है। पतरस को मांगा है तो तुझे छोड़ेगा क्या? यदि तेरे बारे में प्रभु का कोई उद्देश्य है तो शैतान भी मांगता है तुझे फटकने के लिए, शैतानी हमला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कह रहा है मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। आगे बढ़िए। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए, तेरा विश्वास चला न जाए। हाँ, अंत जब तू फिरे, जब तू मन फिराए, जब तू पश्चाताप करे,
तो अपने भाइयों को स्थिर करना, तो भाई को स्थिर करने वाला बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू पश्चाताप करेगा तो भाइयों को स्थिर करने वाला बनेगा। जब तू फिरे तो भाइयों को स्थिर करने वाला बनेगा। शैतान ने मांगा है तुझे गेहूं के समान फटकने के लिए। इतने भयानक शैतानी हमलाओं से मैं गया हूं, मैं जानता हूं। हालेलुया, प्रभु जाने देता है गुस्सा हटाने के लिए। जो घमंड का है, जो की ताकत का है, जो संसार का है, जो शरीर का है, जो शरीर का है, वो गुस्सा हटाकर गेहूं जो प्रभु के काम है उसको अपने जीवन में करने के लिए। हालेलुया, जीवन की सत्य की हमारे जीवन। हालेलुया, हमला हुआ था, वो ये था कि का हमला हुआ था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हार गया। मत्ती 14 अध्याय का 71वां वचन पढ़िए। मरकुस 14 अध्याय 71वां वचन। मार्क चैप्टर 14 वर्स 71। परंतु वह धिक्कार में और शपथ खाने लगा, मैं इस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो नहीं जानता। हालेलुया, शपथ खाने और धिक्कारने लगा और कहने लगा कि इस मनुष्य को मैं जानता नहीं हूं। हालेलुया, कितना गहरा, कितना बड़ा एक भयानक असफलता उसके जीवन में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने मन फिराया। हालेलुया, जब उसको यीशु मसीह के शब्द तब उसको यीशु मसीह के शब्द याद आए। परमेश्वर का वचन जब हमको याद आएगा, परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा कार्य कराएगा, तब हमको मन फिराव होगा, पश्चाताप होगा, पाप का एहसास होगा, शोक होगा। हालेलुया, पढ़िए उसका 61वां वचन। लूक 22 का 61। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई कि उसने यह कहा था। प्रभु की बात उसको स्मरण आई और आगे, और उसने यह कहा था कि आज मूर्ख के बात देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। आगे पढ़ते रहिए। और यह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। बाहर जाकर फूट फूट कर पश्चाताप का रोना उसके जीवन में आया। इस प्रकार का पश्चाताप कितने लोगों के जीवन में होता है, हुआ है, फूट फूट कर रोना जब प्रभु की बात याद आ गई। हालेलुया, फूट फूट कर रोया। हालेलुया, प्रभु ने कहा था जब तू फिरेगा, जब तू फिरे तब तू तेरे भाइयों को स्थिर कर। फिरा, मन फिराया, फुट फुट कर रोया। और कितना प्रभु ने उसको फिर से स्थापित किया, मरम्मत किया, फिर से खड़ा किया, वापस लौटाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में भी जैसे नबूकदनेस्सर में, जैसे पतरस में, परमेश्वर हमारे भी जीवन में करने वाला है। उड़ाव पुत्र के बारे में पिछली बार भी हमने सीखा। पिता से चला गया, सब कुछ लेकर चला गया। सोचता था, सोच में भी नहीं था, सोचा भी नहीं, अनुमान भी नहीं किया कि पिता मुझे वापस अपना बेटा होकर लेना चाहिए, मेरा हक है नहीं, हक नहीं रहा अभी। हालेलुया, सिर्फ एक नौकर बनने का सोचा था, लेकिन पिता ने उसको पुनर्स्थापित किया। हालेलुया, रेस्टोर्ड टू सनशिप, फिर से पुत्रत्व में उसको वापस खड़ा किया, लौटाया, मरम्मत हुआ उसके जीवन में, रेस्टोरेशन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहता है, लेकिन शर्त है मन फिराओ, एक सच्चा मन फिराओ हमारे जीवन में होने दो। यही
यही परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जफन्याह की किताब 3 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। जफन्याह 3 अध्याय का 11 वचन। उस दिन तू अपने सब कामों के कारण जिनके द्वारा तूने मुझसे विद्रोह किया लज्जित नहीं होगा, क्योंकि तब मैं तेरे मध्य में से घमंड से फूले हुओं को निकाल दूंगा। हालेलुया। घमंड का फुलाहट प्रभु हमारे जीवन से निकाल देगा। और सच्चा मन फिराव होता है वो घमंड का फुलावट निकल जाता है, और उसके द्वारा जो लज्जा हमारे जीवन में आया था वो लज्जा भी प्रभु हमारे जीवन से निकाल देता है। रेस्टोरेशन, फिर से पहली अवस्था में लेके आना परमेश्वर करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा है मन फिराना, कितने फल और आशीष है मन फिराने में, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है रेस्टोरेशन का, फिर से बनाया जाने का, फिर से जो बुरा है उसको निकालकर नया दिया जाने का, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर कह रहा है जो हानि हुआ उसको मैं लौटा लूंगा, मैं तेरे लिए, परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा, परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा। मन फिराना कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ फायदा होगा इसलिए मन फिराना नहीं है, परमेश्वर को खेद पहुंचाया है इसलिए हमको मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करने वाले पिता को हमने खेद पहुंचाया है इसलिए हमको मन फिराना है। हम भजन संहिता 51 में जाएंगे। दाऊद के जीवन में पश्चाताप के फल को हम देखेंगे। भजन संहिता 51 12 वचन। अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। मतलब मन फिराने से फिर से यहाँ पर आनंद और उल्लास वापस आता है। उद्धार का आनंद वापस मिलता है मन फिराने वालों के जीवन में। ये पश्चाताप का फल है, उद्धार का आनंद, आनंद और उल्लास वापस मिलना। 13 से 15 वचन पढ़िए। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, मैं तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे, पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से दोष मुक्त कर। हाँ। तब मैं, मेरी जीभ आनंद से तेरी धार्मिकता के गीत गाएगी, आनंद से तेरी धार्मिकता की गीत गाएगी। मैं तेरे प्रचार करूंगा, आनंद से तेरी धार्मिकता का गीत गाऊंगा। पापी पश्चाताप करेंगे। हाँ। हे प्रभु, मेरे ओठों को खोल दे, हाँ, कि मेरा मुंह तेरी स्तुति प्रशंसा, मेरी मुंह तेरी स्तुति प्रशंसा करेगा। ये पश्चाताप का फल है मेरे भाई बहन। हालेलुया। आनंद से प्रभु की स्तुति, मुंह से प्रभु की स्तुति, आनंद से प्रभु का गीत और परमेश्वर के धार्मिकता का प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डीएल मूडी कहता है कि पश्चाताप का एक आखिरी पहलू यह है कि हम संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करने वाले बनेंगे, सुसमाचार का अंगीकार करने वाले बनेंगे। ये पश्चाताप का फल है। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप जिसके जीवन में हुआ वो सुसमाचार का ऐलान करने वाला, यीशु मसीह के नाम को संसार में अंगीकार करने वाला बनेगा, प्रचार करने वाला बनेगा। प्रचार से पापी पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। आनंद से गीत गाएंगे, मुंह से स्तुति प्रशंसा करेंगे। ये पश्चाताप का फल आप आपके जीवन में अनुभव कर रहे हो क्या? वहां तक आपके पश्चाताप को ले जाओ जहां पर आपका मुंह खुल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी वचन में 14 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से दोष मुक्त कर। हाँ। तब मेरी जीभ आनंद से तेरी धार्मिकता की गीत गाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपराध का दोष ये मुंह को बंद कर देता है।
क्षमा भी मांगा, लेकिन एक दोष भावना, अपराध का दोष मुंह को बंद कर देता है। पश्चाताप से परमेश्वर उस दोष से हमको मुक्त कर देता है। हमारे उद्धार का एहसास, एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन एंड फॉरगिवनेस हमको मिल जाता है। हालेलुया। आंसू बहाती हुई स्त्री प्रभु के कदमों के पास, कुछ बोल नहीं रही है, मुंह बंद है। क्यों? अपराध का दोष, लोग भी दोष लगा रहे, उसका मन भी दोष लगा रहा है। अपराध के दोष से मुंह बंद है, लेकिन आंसू बह रहे हैं। इतने आंसू बह रहे हैं कि यीशु मसीह के कदम आंसुओं से धोए गए। लेकिन कितना अद्भुत काम हो गया। पढ़िए लूक 7 अध्याय 48 वचन और फिर 50वां वचन। यही परमेश्वर पश्चाताप का फल स्वरूप होकर आपके जीवन में भी करना चाहता है। यीशु मसीह यही आपसे बात करना चाहता है। ये पश्चाताप का बहुत बड़ा फल है। हालेलुया। पढ़िए 48वां वचन। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हालेलुया। जब यीशु से उसने शब्दों को सुना, इसके आगे उसके ऊपर अपराध, उसके मन में अपराध का दोष होगा क्या? उसके बाद भी कोई 4 लोगों ने उसको दोष लगाया, तू ऐसी थी, तू ऐसी है, उसके मन में कोई दोष आएगा? राजाओं का राजा, सबसे सुप्रीम जज ने, सबसे ऊपर वाला न्यायाधीश ने मुझे दोष मुक्त किया है, क्षमा किया है। तू कौन है दोष लगाने वाला? जिसको धर्मी परमेश्वर ने ठहराया है, उसको दोष कौन लगाएगा? प्रभु मुझे अपराध के दोष से मुक्त कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 50वां वचन। यीशु ने उस स्त्री से कहा, यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। गारंटी, सर्टिफिकेट मनुष्य ने नहीं दिया, प्रभु ने दिया। तेरा उद्धार, पश्चाताप करने वाले को, मन फिराने वाले को, मन के अंदर पवित्र आत्मा से सर्टिफिकेट मिलता है, तेरा उद्धार हो गया है। हालेलुया। आज इस सर्टिफिकेट को पाओ अपने जीवन में। शर्त एक ही है, सही मन फिराओ। हालेलुया। समझना है, इस प्रचार के पहले के 6 प्रचारों को फेसबुक पर सुन या यूट्यूब पर देख, मालूम हो जाएगा मन फिराना क्या है। और इस फल को अपने जीवन को अनुभव कर। प्रभु का सर्टिफिकेट, आज तेरा उद्धार हो गया है। शालोम, तेरा भला हो, तेरा कुशल हो। यदि प्रभु ने कहा है तेरा कुशल हो, तो तेरा कुशल ही होगा। मन फिराने वाले को प्रभु से सर्टिफिकेट मिलता है उद्धार का, और कुशल होने का आशीष मिलता है। मन फिराने वाले का कुशल होता है। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरा कुशल होने वाला है। बोलिए, मैंने मन फिराया, मेरा कुशल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, स्वर्ग में शायद ये मैं देखूंगा कि प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब कलीसिया बन गई, हालेलुया, तब किसी अच्छे प्रभु के चेले ने उससे शादी किया होगा। वो भी एक पत्नी बनी होगी। लज्जा उसका चला गया। अब वेश्या नहीं कहेंगे उसको, मिसेस किसी का कहेंगे। कुछ बच्चों की मां बन गई होगी। हालेलुया। पाप में एक स्त्री को पकड़ा गया, उसको यीशु मसीह के पास लाया गया। यीशु ने झुक कर लिखा। क्या लिखा था? कुछ लोग कहते हैं कि लिखा था कि वो किधर है। वो जिसके साथ इसको पकड़ा गया था, वो था याजक का बेटा। उसको छोड़ दिया, इसको लेके आए। हालेलुया। सब चले गए, यीशु और वो स्त्री बाकी है। यीशु ने कहा, ये दोष लगाने वाले किधर है? कोई नहीं है। मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता हूं, आगे जाकर पाप मत कर। तो स्त्री ने सही रूप से मन फिराया, आगे पाप नहीं किया, अपने पति से विश्वास योग्य रही। पति का ट्रांसफर हुआ, रोमन आर्मी में था, वो ट्रांसफर हुआ, वो चला गया इजिप्ट में, मिस्र देश में। और मिस्र देश में इस स्त्री के द्वारा सुसमाचार प्रचार से मिस्र देश का पहला
चर्च कलीसिया बन गया। कुशल होगा मेरा, सच्चा मन फिरा तेरा कुशल होगा। हालेलुया। सच्चा मन फिराने वाले का कुशल होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7 अध्याय 9 से 11 वचन पढ़े बगैर पश्चाताप का फल या परिणाम खत्म नहीं होते हैं। पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7 अध्याय का 9 से 11 वचन। अब मैं प्रसन्न हूं, इसलिए नहीं कि तुम देखी हो, वरना इसलिए कि दुख के कारण तुमने पश्चाताप किया। हालेलुया। दुख हुआ, दुख सांसारिक नहीं था, परमेश्वर से था, उससे मन फिराव हुआ, पश्चाताप किया। पश्चाताप मतलब सोच विचार बदल जाता है, मन बदल जाता है। आगे बढ़िए। तुम तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुखी हुए कि हाँ, तुम हमारे द्वारा किसी भी बात में हानि न पहुंचे। 7-9 से 11। क्योंकि परमेश्वर के इच्छानुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। आगे बढ़िए। और जिससे पछतावा नहीं पड़ता, हाँ। परंतु सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। इस वचनों को हम पश्चाताप की शिक्षा में बार बार पढ़े। अब 11वां वचन पढ़िए। देखो, इस शोक ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम में कितनी तत्परता, अर्थात तत्परता, अपने को निर्दोष सिद्ध करना, इतनी उत्कंठा, इतना रोष, तत्परता, निर्दोष सिद्ध करना, उत्कंठा, इतना भय, रोष मतलब पाप के बारे में रोष, परमेश्वर का भय, पाप करने का डर। हालेलुया। कितनी लालसा प्रभु के वचन के लिए, पवित्र जीवन के लिए लालसा, कितना उत्साह, आत्मिक बातों में उत्साह, पवित्रता में उत्साह, तथा न्याय चुकाने की इतनी इच्छा, अपने जीवन को ठीक करने के लिए, दूसरों को क्षमा मांगने के लिए, दिया हुआ बात को वापस देने के लिए न्याय चुकाने की इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इन सब में तुमने ये सारी बातें जो है वो सच्चे मन फिराव का फल है। जिसके जीवन में एक सच्चा मन फिराव होता है, जिसके हृदय में होता है, उसके जीवन में इस प्रकार का, उसके हृदय में, उसके मनोभावना में, उसके जीवन में इस प्रकार का एक फल आता है। तत्परता, आवेश, हालेलुया, निर्दोष सिद्ध करना, वापस लौटाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई फल, कई चीजें वहां पर लिखा है जिसको हम पश्चाताप का फल कहेंगे। हालेलुया। आप खुद ये नहीं कर सकते, आप ये खुद अपने जीवन में बना नहीं सकते। आप ये बातें चाहते हो, आवेश चाहिए, उत्कंठा चाहिए मुझे, नहीं, मन फिरा, ये सारे फल तेरे जीवन में होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पश्चाताप के फल है। ये सारी चीजें पश्चाताप का फल रूप होकर, फल स्वरूप होकर हमारे मन, हृदय, विचारों में आ जाता है। कितना अद्भुत है पश्चाताप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पश्चाताप का अनुग्रह प्रभु ने हमको पिछले 7 सभाओं में दिया, इसलिए प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप और मन फिराव, पश्चाताप मतलब मन फिराव के बारे में बहुत कुछ और बोलने के लिए है। हालेलुया। लेकिन हमको और भी बुनियादी बातों में आगे बढ़ना है ताकि हम जय पाने वाले बने। मन फिराव ये जय पाने की शुरुआत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले शब्बात को हम अगली शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने अभी तक की शिक्षा को सुना नहीं, सीखा नहीं, फेसबुक पर इन बातों को सीखिए, फिर आगे की शिक्षा में आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।